पद यात्रा की शुरुआत अयोध्या से करी है। ये राष्ट्र अच्छा राष्ट्र निर्माण को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है और लगातार कंस्ट्रक्शंस करते जा रहे हैं, आने वाले समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो सिर्फ पानी और ऑक्सीजन की होने वाली है। अभी फिलहाल कोविड काल में आपने देखा कि हमारे कितने साथी सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से खत्म हो गए। पिछले 7 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था, उसको फिलहाल मैंने 6 महीने पहले रिजाइन करके वंदे भारत पद यात्रा की शुरुआत करी। और इसमें सिर्फ मेरी एक डिमांड है कि अगर पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है तो हमें उसका अल्टरनेट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मास लेवल पर कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, हम एक पेड़ तो काट देते हैं, हमारे पास में डाटा में है कि हमारा जो पेड़ है वो बड़ा हो चुका है। बड़कर मैं ट्रैवल 3400 किलोमीटर पैदल करके आया हूँ, लेकिन जो भी हाईवेज बने हुए हैं, जो भी पेड़ कटे हुए हैं, उसकी कोई भी रिकवरी रेट हमारे पास में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उसका एक स्कूल के अंदर पॉलिसी बनाई जाए और युवाओं को उसके साथ जोड़ा जाए। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बीच में जब हमारा सेशन स्टार्ट होता तब हमारे स्कूल की तरफ से, चाहे प्राइवेट स्कूलें हों चाहे गवर्नमेंट स्कूलें हों, बच्चों को स्कूल की तरफ से एक पेड़ दिया जाए, बच्चा उस पेड़ को प्लांट करे और 1 साल के बाद एनुअली जब सत्र खत्म होता है तो कितना % ग्रोथ किया है उसके बिहाफ पे उसको बोनस मार्क्स दिया जाए। अगर ये करने में कामयाब होती है तो हम जिस प्रदेश में अभी उड़ीसा में है, यहाँ पे हर साल कम से कम 50 लाख पेड़, और पूरे देश की बात करें तो 20 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाने में कामयाब हो पाएंगे सर। फिलहाल इसी चीज़ की डिमांड करते हुए मैं 21 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री से, वहाँ के पर्यावरण मंत्री से और हर जिले के कलेक्ट्रेट से मिलते हुए उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। 53 कलेक्ट्रेट से मेरी मुलाकात हो चुकी है, 3 चीफ मिनिस्टर से, 2 क्लाइमेट मिनिस्टर से मुलाकात हो चुकी है। और यूपी के बाद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाद अब मैं आंध्र प्रदेश निकल जाऊँगा, वहाँ से हैदराबाद, चेन्नई, केरला, फिर कर्नाटका, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड पहुँचूंगा 2024 में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मेरी 2024 में मेरी यात्रा समाप्त होगी। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति जी से मिलकर इसको एक प्रॉपर तरीके से ज्ञापन दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये आज भारत की शिक्षा व्यवस्था है, भारत की शिक्षा व्यवस्था में इसकी एक पॉलिसी बना दीजिए। एक पॉलिसी बनाने के साथ साथ युवाओं को जोड़ दीजिए, क्योंकि बोला जाता है इफ़ यू लव ए ट्री यू विल बी मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर। अगर आप किसी पेड़ से प्यार करते हैं तो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं या फिर होने लगते हैं। आज युवा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है, बहुत डिजिटलाइजेशन हमारी सोसाइटी हो चुकी है, वो बहुत जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं उसको खत्म करता जा रहा है। उसको पता ही नहीं है उसको 5 मिनट भी ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें बेसिकली हमें नेचर देता है। और आज हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लगातार हमारा कंस्ट्रक्शन मास लेवल पे होता जा रहा है और हमें उसके लिए अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेगी। 142 करोड़ लोग हो गए। 1952 में हमारे पास 52 करोड़ लोग थे, अभी हमारे पास में 142 करोड़ लोग हो चुके हैं। 75 साल में हमने 90 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन एक्सपैंड करी है, बट हमारे पास में किसी भी चीज़ की रिकवरी नहीं है। जो आज अभी 15 दिन पहले WHO ने एक रिपोर्ट जारी करी है, जो सिर्फ दिल्ली में और लखनऊ में लोग रह रहे हैं वो सिर्फ अपनी एयर पॉल्यूशन की वजह से अपनी 10 साल की ज़िंदगी लॉस कर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा सोचने का, समझने का विषय है और इसको लेकर जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे पक्ष विपक्ष के नेता हों, चाहे समाजसेवी हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, उनको इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और इसको लेकर तुरंत एक पॉलिसी बनानी चाहिए जो युवाओं को साथ में जोड़ा जा सके। आज हम यूथ को मैनिपुलेट कर दे रहे हैं, 5 मिनट की वीडियो आती है, इतना ग्रेवेंस पैदा कर दे रही है, बट जो बहुत रियलिस्टिक कंटेंट्स हैं हम उनको दिखाने से पीछे हटते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको लेकर जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो हमारे पक्ष विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो उड़ीसा के हो या फिर हम बात करें अदर राज्यों की, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, पर्यावरण मंत्रियों को और हर जिले के जिला अधिकारियों को आना चाहिए, सामने आना चाहिए। और जितनी भी स्कूलें हैं, स्कूलों को भी स्पेशली इसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी चाहिए, क्योंकि भारत ही जो भारत कहता है, भारत हमारा युवाओं का देश है और जो आने वाला कल है वो युवाओं का ही है। 55% का यूथ पोटेंशियल हमारे पास में है, उसके बावजूद भी हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है हमें नहीं पता है। कारण क्या है, उसमें स्कूल्स भी आगे नहीं आ रही हैं और उसको उनकी जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही हैं। मैं चाहता हूँ स्कूल भी इसकी जिम्मेदारी लें और इसको लेकर प्रॉपर तरीके से कैंपेनिंग चलाई जाए। दूसरा, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बहुत मिलियंस में फॉलोवर है, उनको एटलीस्ट इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग चलाना चाहिए, इसके लिए एक अच्छी फोर्स करना चाहिए और बेसिकली इसी चीज़ को लेके एक छोटी मोटी कैंपेनिंग स्कूल्स के अंदर होनी चाहिए। अगर ये करने में कामयाब होते हैं तो हमारी एक अवेयरनेस आएगी सर, और अगर अवेयरनेस आएगी तभी समाज शायद बदल पाएगा, नहीं तो आने वाले 2050 तक जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन होगी भारत की वो 2 बिलियन हो चुकी होगी। अगर इतनी पॉपुलेशन हमारे पास में हुई, लैंड हमारे पास में लिमिटेड है, 75% एरिया पानी है, 25% एरिया फॉरेस्ट है, पहाड़ है, उसके बाद लैंड है। अब आप देखेंगे 1952 में जब हमारे पास में 52 करोड़ लोग थे, तब 1 बीघा जमीन के अंदर हमें 10 कुंटल चावल की जरूरत पड़ती थी, बट आज वही 1 बीघा जमीन के अंदर हमें लगभग 30 से 40 कुंटल चावल की जरूरत पड़ रही है। आने वाले 2050 तक अगर 2 बिलियन पॉपुलेशन हुई तो वही 1 बीघा जमीन में हमें 50 से 60 कुंटल चावल की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम लेवल में केमिकल यूज़ करना पड़ेगा या तो भुखमरी आएगी, किसी न किसी वजह से हम आने वाले कल में मरने वाले हैं। अगर हमने आज अपने युवाओं को सही डायरेक्शन में नहीं यूज़ किया तो उनके हम पोटेंशियल को वेस्ट कर देंगे और उनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो आने वाले समाज को हम बचा भी नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ सर आप सब मिलके जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले अपने बच्चों को एक पेड़ लगवाइए, क्योंकि अगर आप पेड़ लगवाते हैं, बोला जाता है किसी बच्चे को पिता बना दिया जाएगा अगर वो शादी
शादी नहीं भी करता है, 10 साल की एज में उसको पेड़ लगवा दिया जाए तो उसको पिता बनाया जा सकता है ये। और एक बच्ची से अगर 10 साल की एज में उसको पेड़ लगवा दिया जाए तो उसको माँ बनाया जा सकता है। उसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक इमोशन अटैच हो जाता है। और जब 17-18 की एज में होगा, जब बड़ा हो रहा होगा, तो वो जब पेड़ फल दे रहा होगा तो उसके अंदर एक मोटिवेशन होगा, एक सामने रिजल्ट होगा, उसके बिहार पे शायद सोसाइटी डेवलप करेगी। मैं चाहता हूँ इसके लिए देश को आना चाहिए और देश को बचाने के लिए जिम्मेदारी उठानी चाहिए। थैंक यू सो मच।